वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो नाना क्लासेस की पुस्तक का हम रिवीजन कर रहे थे, राजस्थान करंट अफेयर्स अर्धवार्षिक अंक, जो कि जनवरी से जून 2023 थी। हम पहले बात करेंगे जून 2023 के। पृष्ठ संख्या हमारी आज होगी 6 से 12 तक। इससे पहले हमने 1 से 6 तक पृष्ठ संख्या की हमने चर्चा कर ली है। आज के जितने भी क्वेश्चन है लाइन बाय लाइन करंट अफेयर्स हम इसका चर्चा करेंगे। ठीक है, शिव सर इसके लेखक हैं। तो जो विद्यार्थी आरएस सेकंड ग्रेड संगणक जूनियर अकाउंटेंट और सूचना सहायक एग्जाम की तैयारी करें या ऑल एग्जाम राजस्थानी एग्जाम की तैयारी करें तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है, रामबाण बुक है रिवीजन के साथ। और अगर आपने बुक ले रखी है तो अच्छी तरीके से रेटाफिकेशन कर दीजिए, इस बुक का अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए फैक्ट वाइज। यहाँ से प्रश्न आपको अगर 10 प्रश्न आएंगे तो 10 में से 8-9 प्रश्न आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। एक आधा क्वेश्चन होता है जहाँ से इंडिया लेवल से पूछा जाता है राजस्थान के अंदर, तो एक आधा रह जाता है, कोई बात नहीं। तो अगर 9 क्वेश्चन आपने सही हो जाते हैं तो आप जो है एक व्यक्ति से 10 कदम आगे हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये लेटेस्ट एडिशन अच्छी तरीके से पढ़ना है, चाहिए आप आरएस की सेकंड ग्रेड का 30 जुलाई को एग्जाम है। देखिए, हम चर्चा करते हैं पहले प्रश्न की। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन डेली पहुंच पाए। ठीक है, पहले प्रश्न की हम बात करेंगे। कल हमने 50-49 क्वेश्चन किए थे, आज हमारा 50 नंबर प्रश्न है। मॉडर्न प्रैक्टिसेस ऑफ प्लांट पैथोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है प्रोफेसर पीसी त्रिवेदी। जैन रैन व्यास विश्वविद्यालय कहाँ पे है? जोधपुर में। ये पूर्व कुलपति कौन है? प्रोफेसर पीसी त्रिवेदी की पुस्तक है ये, मॉडर्न प्रैक्टिसेस ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। ये आपको याद रखना। अगला, शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार की इकाई आईबीसी यानी इंडियन बिल्डिंग्स कांग्रेस ने हाउसिंग बोर्ड के किन 4 प्रोजेक्ट को एक्सीलेंस इन बिल्ट एनवायरनमेंट के लिए सम्मानित किया गया है? वो है, एक तो है सिटी पार्क, दूसरा है कोचिंग हब, दूसरा है चौपाटी, तीसरा है शिक्षक प्रहरी आवास योजना। ये सारे के सारे कहाँ पे है? जयपुर जिले के अंदर है। कहाँ पे? जयपुर जिले के अंदर बने हुए हैं। देखिए, मुख्य तथ्य, शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार की इकाई आईबीसी इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस ने हाउसिंग बोर्ड के किन 4 प्रोजेक्ट को एक्सीलेंस इन बिल्ट एनवायरनमेंट के लिए सम्मानित किया है? देखिए, सिटी पार्क, कोचिंग हम, चौपाटी और शिक्षक प्रेरी आवास योजना। तो जो इंपॉर्टेंट है मैंने आपको बता दिया है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला है, देखिए बूस्टर डोज है। राजस्थान राज्य आवासन मंडल आयोग के बारे में, जहां से अब की बार एग्जाम में पक्का प्रश्न पूछा जा सकता है। इसकी स्थापना फरवरी 1970 में हुई थी। मुख्यालय इसका जयपुर में है। वर्तमान चेयरमैन कौन है? पवन अरोड़ा है। ठीक है, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड देश की सबसे बड़ी रेरा रजिस्टर्ड संस्था बन गई है, ये याद रखना आपको। 4 वर्षों में बोर्ड को कुल 21 अवार्ड मिल चुके हैं। इनमें से मकान प्रक्रिया में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स स्कोच अवार्ड 2021, अवार्ड ऑफ एक्सीलेंसी नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिलिंग द्वारा सम्मान नेशनल हाउसिंग अवार्ड, और आईबीसी और स्टार ऑफ गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड, और नरेडेको द्वारा दिए रियल एस्टेट कॉन्फ्रेंस जैसे प्रतिष्ठान इसको मिलेगा। किसको? राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को। ये याद रखना है, ये भी याद रखना है राजस्थान आवासन मंडल के बारे में। अगला, 52 नंबर, दिल्ली में आयोजित हुई 11वीं भारतीय ओपन चैंपियनशिप में जयपुर की अनुआ प्रसाद ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है निशानेबाजी में। अब आपको याद रखना है, अनुआ जो प्रसाद है इनका संबंध है खेल से, निशानेबाज से, और इन्होंने 11वीं भारतीय ओपन चैंपियनशिप में क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। तो ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। जो विद्यार्थी आरएस की तैयारी करें तो उनके लिए स्पेशल ये टॉपिक है, कौन सा? खेल परिदृश्य। कौन सा है? खेल परिदृश्य जो है स्पेशल टॉपिक है इसमें। आरएस के एग्जाम में कौन सा है? स्पेशल जो है खेल परिदृश्य है, योजनाएं हैं और पोर्टल है। इस बुक में आपको सब मिल जाएगा, यहां से प्रश्न एक भी बाहर नहीं जाएगा। अगला देखिए, 53 नंबर, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के कितने जिलों में खेल अकादमी खोलने के लिए वित्तीय मंजूरी दी है? कितने जिलों में? 7 जिलों में। 7 जिलों में क्या बनेगी? खेल अकादमी बनेगी। और घोषणा किसने की है? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा। देखिए, मुख्य तथ्य, खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश में अब 7 खेल अकादमियां स्थापित की जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के 7 जिलों में कितना जो है बजट किया है? 14.25 करोड़ वित्तीय रुपए की वित्तीय मंजूरी की है। अब जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, सीकर के अंदर कोलीडा व बांसवाड़ा में फुटबॉल अकादमी, ये याद रख लेना, पक्का हो सकता है सत्य सत्य पूछा जाए या पूछा जाए वैसे। बीकानेर में साइकिलिंग अकादमी खोली जाएगी। भीलवाड़ा में कुश्ती अकादमी, राजगढ़ में एथलेटिक्स अकादमी, बाड़मेर व सीकर में बास्केटबॉल अकादमी। ये याद रखना है।
इन अकादमियों का निर्माण 2-2 करोड़ रुपए की लागत से होगा। साथ ही डीडवाना नागौर में कबड्डी अकादमी का निर्माण 25 लाख रुपए की लागत से किया जाएगा। इससे स्थानीय स्तर पर ही युवाओं को खेलों में भाग लेने के लिए अवसर प्राप्त होंगे। याद रखना कितने हैं, 7 खेल अकादमी देख लिया आपने। एक सीकर में होगी, बीकानेर में, बांसवाड़ा में 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, तो ये होगी सारी 7। आगे देखिए, अगला है 54 नंबर। राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा जारी 2022-23 की वार्षिक प्रगति रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में वर्ष 2022 में कितने भारतीय पर्यटक राजस्थान पहुंचे? तो 10.83 करोड़ व्यक्ति भारतीय पर्यटक पहुंचे हैं, राजस्थान पहुंचे हैं। क्या पूछा है कि जो राजस्थान पर्यटन विभाग की जारी एक की है रिपोर्ट, वार्षिक रिपोर्ट है 2022-23 की, इसके अंदर राजस्थान में वर्ष 2022 में कितने भारतीय पर्यटक राजस्थान पहुंचे हैं? तो 10.83 करोड़। राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा जारी 2022-23 की वार्षिक, ये सेम हो गया, कितने भेजा है? 10.83। सबसे ज्यादा अजमेर में ये मॉडल हो जाता है 1.32 करोड़। दूसरे स्थान की बात करें तो सीकर 1.16 करोड़ पर्यटक पहुंचे हैं। 2022 में अजमेर, सीकर, सवाई माधोपुर पर्यटकों की संख्या के मामले में शीर्ष पर रहे हैं, ये याद रखना। जो देखिए, राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वर्ष 2022 में यानी नवंबर 2022 तक की अपडेट है के दौरान 986.32 लाख, यानी बात करें इसमें 983.24 लाख स्वदेशी है और तथा 3.08 लाख विदेशी पर्यटकों ने राजस्थान में भ्रमण किया है, तो ये आपको याद रखना। अगला है, हाल ही में सेंट्रल रीजनल एक्सपोर्ट एक्सीलेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? वे किया गया खेमचंद्र खत्री को। याद रखना है आपको, किससे सम्मानित किया गया? सेंट्रल रीजनल एक्सपोर्ट एक्सीलेंट अवार्ड से खेमचंद खत्री को। और ये मोस्ट हो जाते हैं, यहां से प्रश्न पक्का पूछा जा सकता है खेमचंद्र खत्री से। वो क्या कहते हैं? लेदर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिलिंग की ओर से आयोजित कार्यक्रम में जयपुर के हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर खेमचंद्र खत्री को सेंट्रल रीजनल एक्सपोर्ट एक्सीलेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। राज्य सरकार की ओर से उद्योग रत्न अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है, ये याद कर लेना इन्हें, उद्योग रत्न अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है हेमचंद्र खत्री को। खत्री राजस्थान से एकमात्र एक्सपोर्टर है जिन्हें अवार्ड प्रदान किया गया है। खत्री को पिछले 3 साल से हाईएस्ट एक्सपोर्ट अवार्ड से नवाजा जा चुका है, तो ये याद रखना है। खत्री, कहीं खतरे की घंटी ना बन जाए तो खत्री को याद कर लेना, खेमचंद खत्री के। अगला है 56 नंबर। राज्य स्तरीय कला महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो भारतीय लोक कला मंडल कहाँ पे है? उदयपुर में, ये याद कर लेना। जीके का क्वेश्चन बन सकता है कि भारतीय लोक कला मंडल कहाँ पे है? तो उदयपुर में है। यहाँ पे क्या हुआ है? राज्य स्तरीय कला महोत्सव का आयोजन किया गया। 57 नंबर। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस किसान को कृषि मशीन नवाचार में लाइफ टाइम उपलब्धि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? वो है किशन लाल सुतार। इन्होंने क्या किया है कि एक कृषि मशीन बनाई है, ठीक है, जिसमें क्या होता है ये देखिए, जिसमें मूंगफली का दाना निकालने की इन्होंने मशीन बनाई है, ठीक है। देखिए, ये सेम जो है लाइफ टाइम इन्हें उपलब्धि पुरस्कार दिया है, तो ये याद रखना है आपको। इसके लिए किसान को इन्होंने क्या, कृषि मशीन नवाचार नया किया है, तो इसके लिए इन्हें लाइफ टाइम उपलब्धि पुरस्कार प्राप्त कर दिया, किशन लाल सुतार। अगला है, भारतीय सेना में नाथुला टाइगर के नाम से विख्यात है कर्नल बिशन सिंह राठौड़ का निधन हो गया। उनका जन्म किस जिले में हुआ था? तो नागौर में हुआ था। अब ये जो है कर्नल बिशन सिंह राठौड़ है, इन्हें नाथुला टाइगर के नाम से जाना जाता है और ये नागौर से जन्म है। भारतीय सेना में नाथुला टाइगर के नाम से विख्यात कर्नल बिशन सिंह राठौड़ का जन्म कब हुआ था? 10 नवंबर 1938 को नागौर जिले के नावा तहसील के अंदर भगवानपुरा गांव में हुआ था, ठीक है। इस उनके द्वारा लिखी गई एक किताब है ट्रांसेंडिंग सोरो एंड सफरिंग, प्रकाशित हो चुकी है। उनकी नई किताब है, ये कुछ ही दिनों में हो जाएगी। ये है मोडी माइंडफुलनेस ऑफ डिविनिंग इन स्टाइल, ठीक है, इनसाइट, ये याद रखना है आपको। आगे देखिए 59 नंबर। 13 जून 2023 को मेगा जॉब फेयर का आयोजन किस जिले में किया गया? तो ये नागौर में किया गया था। 13 जून 2023 को नागौर में मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया गया। 60 नंबर। विश्व की प्रसिद्ध ट्रेवलर मैगजीन ने देश के किस कस्बे को विश्व की खूबसूरत छोटे कस्बों में शामिल किया है? तो मंडावा,
झुंझुनू के क्या मुख्य तथ्य देखिए। विश्व की प्रसिद्ध ट्रेवलर मैगजीन ने अपने अध्ययन और सर्वे के बाद मंडावा को पूरे विश्व के खूबसूरत छोटे कस्बों में शामिल किया है। मैगजीन ने विश्व के 50 कस्बों के नाम जारी किए हैं। इसमें पहले नंबर पर स्पेन का अल्बरेसियन कस्बा है, जबकि मंडावा तीसरे नंबर पर है। तो याद रखना है आपको, मेगा जॉब फेयर के अंदर ये नागौर है। दूसरा प्रश्न है हमारा कि विश्व की प्रसिद्ध है ट्रेवलर मैगजीन, ठीक है, यहाँ पे मंडावा झुंझुनू। अगला 61 नंबर है, बांसवाड़ा के लंकाई बागीदोरा में अपर हाई लेवल केनाल परियोजना के तहत किस नदी पर साइफन निर्माण का शिलान्यास किया गया? किस नदी पर? अनास नदी पर। देखिए, मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने बांसवाड़ा के, ये स्थान कहाँ पे है? बांसवाड़ा के लंकाई यानी बागीदोरा में अपर हाई लेवल केनाल परियोजना के तहत अनास नदी पर साइफन निर्माण का शिलान्यास किया है। उन्होंने मगरदा में 2500 करोड़ रुपए की अपर हाई लेवल केनाल परियोजना का भी आधारशिला रखी है। मुख्यमंत्री ने बांसवाड़ा जिले की ग्राम पंचायत छोटी सरवा को पंचायत समिति क्रमोन्नत करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है 62 नंबर देखिए। अगला है, प्रदेश में किसानों को अपने खेत में आवास निर्माण के लिए सहकार ग्राम आवास योजना के तहत कितने रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवाएगी? तो 50 लाख तक का। ये योजना का नाम क्या है, ये याद रखना आपको। इसमें योजना कौन सी है? इसमें है सहकार ग्राम आवास योजना। अब इसका संबंध पूछा जा सकता है कि इसका संबंध किससे है? तो ये है किसानों से। और किसानों को क्या दिया जाएगा? अगर आप खेत में मकान डालते हो यानी आवास का निर्माण करते हो तो 50 लाख तक आपको क्या है, ऋण उपलब्ध करवाएगी यानी सहायता उपलब्ध करवाएगी। ये योजना का नाम क्या है? सहकार ग्राम आवास योजना के तहत। अगला है, देखिए इस योजना के बारे में देखें। राजस्थान सरकार किसानों को अपने खेत पर आवास निर्माण के लिए 50 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवाएगी। इसके लिए सहकारिता विभाग ने सहकार ग्राम आवास योजना शुरू की है। योजना में केंद्रीय सहकारी बैंकों द्वारा किसानों को 3 किस्तों में ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। समय पर ऋण ब्याज देना होगा। चुकाने वाले किसानों को 5% ब्याज अनुदान मिलेगा। योजना के तहत ऋण राशि पर किसान को केवल 6% ब्याज देना होगा, यानी 6% ब्याज उनको क्या चुकाना पड़ेगा। दीर्घकालीन अवधि का यह ऋण 15 वर्ष के लिए मानदेय होगा। तो हमें 15 वर्ष में ये भरने होंगे, ठीक है। कितने? 50 लाख रुपए। और इसमें ब्याज लगाएगी वो 6% ब्याज के साथ हमें इन्हें वापिस सरकार को लौटाना होगा जब हम आवास निर्माण करने के बाद जब हमारे पास पैसे आ जाएंगे। अगला है प्रश्न है ये देखिए, प्रदेश में हरिदेव जोशी पत्रकारिता व जन संचार विश्वविद्यालय में छात्रों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये है UNFPA के साथ जो है प्रदेश में हरिदेव जोशी पत्रकारिता जन संचार विश्वविद्यालय में छात्रों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान देने के लिए। देखिए, मुख्य तथ्य मीडिया के विभिन्न क्षेत्रों की पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों में स्वास्थ्य, जेंडर और सामाजिक सलाहकारों से जुड़े मुद्दों की समझ बढ़ाने के लिए हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जन संचार विश्वविद्यालय और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने AMU किया है। जयपुर में आयोजित कार्यक्रम में UNFPA की कंट्री हेड एंड्रिया वोयनार, HJU की कुलपति प्रोफेसर सुधी राजीव ने AMU पर हस्ताक्षर किया है। ये आपको याद है। अगला है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से नई दिल्ली में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स प्रतियोगिता में जयपुर की शोभा कुमावत, पक्का याद कर लेना, पक्का यहाँ से छप सकता है। तो शोभा कुमावत है कहाँ की है? जयपुर की है। और किस खेल में रजत पदक जीता है? तो निशानेबाजी के। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से नई दिल्ली के डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज और तुगलकाबाद में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में जयपुर की शोभा कुमावत ने 10 मीटर एयर राइफल की महिला टीम स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया है। अगला है, 66वें नेशनल स्कूल गेम्स में राजस्थान ने पदक जीते हैं। तो 6 पदक जीते हैं, इनमें से जीते हैं 6 स्वर्ण पदक जीते हैं, 12 रजत और 15 कांस्य पदक जीते हैं। कौन सी? 66वीं नेशनल स्कूल गेम्स के अंदर। नई दिल्ली, भोपाल और ग्वालियर में आयोजित 66वें नेशनल स्कूल गेम्स में, ठीक है, और राजस्थान ने स्वर्ण पदक, 12 रजत, 15 कांस्य पदक के साथ कुल कितने पदक जीते हैं? 33 पदक। 66वीं नेशनल स्कूल के अंदर जो है राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते? तो 33 पदक जीते, जिसमें 6 स्वर्ण जीते थे।
अगला है, प्रदेश में रोड सेफ्टी टास्क फोर्स का गठन किस स्तर पर किया जाएगा? कौन सा? रोड सेफ्टी टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा, जिला स्तर पर किया जाएगा। राजस्थान में सड़क दुर्घटना पर प्रभावी अंकुश लगाने की दिशा में राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री ने जिला स्तर पर रोड सेफ्टी टास्क फोर्स गठित करने की मंजूरी दी है। परिवहन एवं सड़क विभाग टास्क फोर्स का प्रशासनिक विभाग को बनाया जाएगा। टास्क फोर्स संबंधित जिलों के कलेक्टर की अध्यक्षता में कार्य करेगी। जिला सड़क सुरक्षा टास्क फोर्स का कार्यकाल कितना रहेगा? 3 वर्ष का रहेगा। स्थानीय पुलिस अधीक्षक, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी टास्क फोर्स के सदस्य होंगे। तो सदस्य कौन होंगे? एक तो राजस्थान स्थानीय पुलिस अधीक्षक होगा, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधीक्षक होंगे और स्वास्थ्य अधिकारी टास्क फोर्स के अध्यक्ष होंगे। अगला है, राजस्थान का सबसे बड़ा ट्रॉमा सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? तो ये कहाँ बनाया जाएगा? AIIMS जोधपुर के अंदर। कौन सा है? अखिल भारतीय राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान जोधपुर में राजस्थान का सबसे बड़ा ट्रॉमा सेंटर बनाया जाएगा। 12 में देश का एकमात्र हाईटेक पशु पक्षी अस्पताल का निर्माण हो रहा है, ये भी याद रखना आपको। 67 नंबर, किस जिले के आयुर्विज्ञान महाविद्यालय का नाम बदलकर पंडित नवल किशोर शर्मा आयुर्विज्ञान महाविद्यालय किया गया है? तो दौसा का। किसका? दौसा का। दौसा के आयुर्विज्ञान महाविद्यालय का नाम बदलकर पंडित नवल किशोर आयुर्वेद दौसा किया गया। ये मोस्ट कर लेना, इस पर स्टार लगा लेना, ये पक्का प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान का सबसे बड़ा ट्रॉमा सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? जोधपुर के अंदर बनाया जाएगा। आपसे पूछ ले कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जोधपुर में राजस्थान का सबसे बड़ा ट्रॉमा सेंटर बनाया जाएगा, तो ये सीधा जोधपुर आ सकता है। यह किसके द्वारा बनाया जा सकता है, ये पूछा। 68 नंबर, राजस्थानी साहित्यकार श्याम सुंदर भारती आजाद की किन काव्य कृतियों का लोकार्पण किया गया है? तो ये किया गया लोकार्पण फूल भी कांटे भी, कविता री फुलवाड़ी, आवाज देती गजल, ठीक है, इनका किया गया है। राजस्थानी साहित्यकार श्याम सुंदर भारती आजाद की काव्य कृतियों का लोकार्पण किया गया है। फूल भी कांटे भी, कविता री फुलवाड़ी, आवाज देती गजल। अगला है 69 नंबर, प्रदेश में किस अभियान के तहत पुलिस विभाग द्वारा अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है? तो ऑपरेशन वज्र प्रहार के द्वारा। प्रदेश में ऑपरेशन वज्र प्रहार अभियान के तहत पुलिस विभाग द्वारा अपराधियों या बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, तो ये याद रखना। अगला है, प्रदेश में चिकित्सा विभाग की एनीमिया रिपोर्ट में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है? एनीमिया रिपोर्ट में राजस्थान का प्रथम स्थान पर रहा है जयपुर जिला। कौन सा? जयपुर। चिकित्सा विभाग द्वारा जारी एनीमिया रोग रैंकिंग में जयपुर को प्रथम और डूंगरपुर को कौन सा स्थान मिला है? अंतिम स्थान मिला है। निरोगी राजस्थान अभियान में 0 से 6 साल के बच्चों को तरल दवा यानी निप्पी और 6 से 18 साल के बच्चों को टेबलेट पिप्स या देसी दवाई खिलाने का प्रावधान है। बच्चों को एनीमिया बीमारी से बचाने के लिए हर मंगलवार को आंगनवाड़ी व शिक्षण संस्थानों में शक्ति दिवस बनाया जाएगा, तो ये याद रखना, शक्ति दिवस। आगे है, किस योजना के तहत श्रमिक व स्ट्रीट वेंडर को अस्पताल में भर्ती होने पर राज्य सरकार सहायता देगी? वो है चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना के तहत सहायता देगी। मुख्यमंत्री चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना 2023 के लिए अनुसार पंजीकृत श्रमिक व चिन्हित स्ट्रीट वेंडर्स और उनके परिवार के 25 से 60 वर्ष के सदस्य पंजीकृत सक्रिय श्रमिक को अस्पताल में भर्ती के दौरान 7 दिन की आर्थिक सहायता दी जाएगी। भर्ती के समय दैनिक मजदूरी नहीं मिलने की स्थिति में सहायता राशि भर्ती की अवधि पर या 7 दिवस जो भी काम हो के लिए प्रतिदिन 200 रुपए के हिसाब से श्रमिक के बैंक के खाते में डाले जाएंगे। अगर आप बीमार हो तो सरकार ने क्या किया है कि चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना के तहत क्या किया जाएगा, अगर आप 7 दिन के लिए एडमिट होते हो तो 7 दिन की सरकार आपको क्या देगी, वहां पे जो भी आप काम करें उसके हिसाब से आपको 200 रुपए डेली आपके खाते में डाली जाएगी, ताकि आपकी जो दिन की दिहाड़ी है वो खराब ना हो। ये देखो सरकार कितना फायदा कर रही है। यहाँ प्रदेश में मनरेगा के मेट की मजदूरी बढ़ाकर कितने रुपए प्रति दिवस कर दी गई है? अब जो पिछला क्वेश्चन है इसकी हमें याद क्या रखनी है, मोस्ट क्या रखना है, ये योजना याद रखनी है। चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना का संबंध किससे है, ये पूछा जा सकता है, या जो है किस पर डिपेंड करती है, कितने रुपए श्रमिकों के खाते पर डाले जाएंगे और किसके तहत की जा रही है, ये याद रखना पूरा आपको। कितने वर्ष के व्यक्तियों को, आजकल क्या होता है जो करंट का प्रश्न आता है ना, वो
ये पूरी योजना तो है, अगर आपको पूरी योजना के बारे में ध्यान है, ये दे दिया कि इस योजना का नाम ये है। इस योजना के तहत परिवार के 25 से 60 वर्ष के सदस्य शामिल हो सकते हैं। 7 दिन के अंदर जो आर्थिक सहायता दी जा सकती है और 200 रुपये दिए जाएंगे। यहाँ पे आपको 500 रुपये कर दिए, अगर आपको पूरी डिटेल याद है तो ही आप इनको सही कर सकोगे। अगर आपने 500 पर टिक कर दिया तो ये गलत हो जाएगा, तो 200। इस प्रकार के प्रश्न करंट में पूछे जाते हैं, तो हमें इस प्रकार करंट तैयार करना है। प्रदेश में मनरेगा के मेट की मजदूरी बढ़ाकर कितने रुपए प्रति दिवस कर दी है, तो 255 रुपए कर दी है मेट की मजदूरी जो नरेगा पर लगे हुए हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत राजस्थान में नियोजित मेट की प्रति दिवस मजदूरी में बढ़ोतरी की गई है। प्रदेश में कार्यरत मेट को प्रति दिवस क्या 255 रुपये दिए जाएंगे मेट को। कहते हैं ना वो मेट लागू है, तो मेट ये 255 रुपये लेता है वो डेली का, जो क्या करता है जितने भी मजदूर जाते हैं उनको क्या है, जैसे नालियां हैं उनमें काम करवाया जाता है, या कोई सड़कें हैं उनका निर्माण करवाया जाता है, वहां पे आज का जो काम दिया जाता है मजदूरों को भी इतना तेरे को काम करना है, उसके बाद इतना काम तेरे को करना है, यहाँ से यहाँ तक इतना काम तेरे को करना है। ये मेट का काम होता है, पट्टे जैसे कटते हैं ना उसी प्रकार जो है बांट बांट कर देता है और वो इन काम को करते हैं। जैसे यहाँ पे खड्डे हैं, कहेंगे 2 व्यक्ति आप यहाँ पे लग जाओ, 2 व्यक्ति यहाँ पे लग जाओ, 2 व्यक्ति यहाँ पे लग जाओ, तो ये मेट का काम होता है। ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत नियोजित मेटों की मजदूरी 240 रुपये प्रति दिवस दिए है। वर्ष 2023-24 के इससे बढ़ाकर 255 कर दी है, पहले कितनी थी 240, अब 255 कर दी है। प्रदेश में लोक कला विकास बोर्ड का गठन किया जाएगा, इसमें अध्यक्ष सहित कितने सदस्य होंगे ये याद रख लेना, ठीक है। ये प्रश्न याद रखना है आपको कि प्रदेश में क्या किया गया, एक तो लोक कला विकास बोर्ड का गठन किया गया है और इसमें अध्यक्ष सहित कितने सदस्य होंगे, तो कुल 9 सदस्य होंगे। अब मुख्य तथ्य की बात करें, राजस्थान की लोक कलाओं की से जुड़ी विभिन्न जातियों व वर्गों के उत्थान के लिए राज्य में लोक कला विकास बोर्ड का गठन किया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में ये प्रस्ताव को स्वीकृति दी। प्रस्तावित बोर्ड में अध्यक्ष तथा एवं उपाध्यक्ष के अलावा 7 गैर सरकारी सदस्य होंगे। अब सदस्य कितने होंगे, वो होंगे 7, और जो मेन होगा वो अध्यक्ष 1 होगा, उसके बाद उपाध्यक्ष 2 होगा, कुल कितने होंगे 9 होंगे। बोर्ड सचिव व कार्यकारी स्टाफ अलग से होगा। इसके अंदर इस बोर्ड के गठन की कार्यवाही के लिए जल्द ही नोडल अधिकारी की नियुक्ति भी की जाएगी। बोर्ड के गठन का उद्देश्य लोक कलाकारों को वैश्विक पहचान दिलाना, रोजगार से जोड़ना, लोक कला संस्थानों का वित्तीय संचालन, जितने भी कार्य हैं लोक कला के अंदर वो इसमें सहायता करेंगे। अब देखिए प्रमुख तथ्य है कुछ राजस्थान में गठित जो लोक बोर्ड है। लोक कला विकास बोर्ड सदस्य है 9, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सहित कितने 9 सदस्य। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप बोर्ड का गठन किया गया है, उसमें भी कितने सदस्य हैं 9 सदस्य हैं, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। राजस्थान राज्य वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड की स्थापना की गई थी, सदस्य इसमें 9 है। नोडल विभाग इसका बनाया गया है सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग। श्री गुरु नानक देव सिख कल्याण बोर्ड का निर्माण कर दिया गया है। प्रशासनिक विभाग हो इसका अल्पसंख्यक मामला विभाग। इसमें क्या होंगे 7 सदस्य होंगे, 1 अध्यक्ष, 1 उपाध्यक्ष और 5 सदस्य, याद रखना आपको। राजस्थान राज्य गाड़िया लोहार कल्याण बोर्ड के लिए 19 नवंबर 2022 को मंजूरी मिली है। सदस्य हैं इसके 7, 1 अध्यक्ष, 1 उपाध्यक्ष और 5 सदस्य। विभाग है इसमें सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग, तो ये 2 ऐसे हैं जिसमें क्या है 7 सदस्य होंगे, और ये जो 3 हैं इनमें कितने होंगे 9 सदस्य होंगे, तो ये याद रखना है आपको। एक तो गुरु नानक और गाड़िया लोहार, इनमें सदा 7 सदस्य। हाल ही में अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर द्वारा किस अभिनेता को मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है, वो अभिनेता है सोनू सूद, ठीक है, बहुत ही अच्छे अभिनेता है। अभिनेता सोनू सूद को अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर ने अपने पहले दीक्षांत समारोह में उनके नेक काम के लिए ऑनोरिस कोसा से सम्मानित कर मानद उपाधि प्राप्त किया। ये सोनू सूद वही हैं जिन्होंने कोरोना में लोगों की बहुत सहायता की थी। इन्होंने देखिए समाज में उनके असाधारण योगदान के लिए अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर द्वारा सोनू सूद को प्रतिष्ठित पुरस्कार ऑनोरिस कासा से प्रदान किया गया। अगला है केंद्र सरकार ने राजस्थान केंद्र के IAS जिन्हें नया केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव बनाया है वह सुधांश पंत को। केंद्र सरकार ने राजस्थान केंद्र के IAS सुधांश पंत को नया केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव बनाया है। 1991 बैच के IAS पंत भी बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के सचिव हैं। वे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में
ओएसडी होंगे। आईएएस चंचल कुमार को नागरिक उड्डयन सचिव का बात किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान मौसम विभाग ने किस अत्यंत भीषण चक्रवाती तूफान हेतु अलर्ट जारी किया था? विपर्जोय के लिए। किसके लिए? विपर्जोय, जो कि राजस्थान में नहीं है। इस चक्रवाती तूफान विपर्जोय का नाम बांग्लादेश ने दिया। बांग्ला में विपर्जोय का अर्थ है विनाशक। क्या है? विनाशक। 2017 में ओखी तूफान, 2018 में तितली तूफान, 2019 में फानी तूफान, 2020 में अम्फान तूफान, 21 में ताउते तूफान, 2022 में आसानी तूफान, अब 2023 में विपर्जोय तूफान आ गया है। अगला है, हेल्थ फॉर ऑल फिल्म फेस्टिवल व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न वायलेंट नामक एक वृत्त चित्र को पुरस्कार मिला। इसके निर्देशक कौन है? तो वदिता सहरिया। क्या है? व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स वायलेंट नामक एक वृत्त चित्र बनाया, तो वो है वंदिता सहरिया। जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य संगठन में आयोजित चौथे वार्षिक हेल्थ फॉर ऑल फिल्म फेस्टिवल में व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स वायलेंट नामक एक वृत्त चित्र ने हेल्थ फॉर ऑल श्रेणी में एक विशेष पुरस्कार जीता है। डॉक्यूमेंट्री का निर्देशक राजस्थान की वंदिता सहरिया ने किया। वह विजेताओं में एकमात्र भारतीय थी, तो ये याद रखना। सीएनजी से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन शुरू। देश के पहली टॉय ट्रेन शुरू राजस्थान में शुरू हुई है, ये याद रखना आपको। कहाँ पे हुई है टॉय ट्रेन? राजस्थान के अंदर। तो ये देखिए सीएनजी से संचालित होती है, तो एक याद रखना आपको। देश की पहली टॉय ट्रेन राजस्थान के उदयपुर के गुलाब बाग में महाराणा प्रताप टॉय ट्रेन का संचालन शुरू किया गया। 80 नंबर, जिले में युवाओं को क्या है? जिले में युवाओं को तंबाकू के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने के लिए 60 दिवसीय तंबाकू मुक्त युवा कैंपेन चलाया जा रहा है, तो वो है दौसा के अंदर। बहुत बड़ी बात है ये सरकार के द्वारा। अगला है, प्रदेश की क्या है? प्रदेश का पहला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कहाँ लगाया गया है? नोट कर लेना। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट ओसिया जोधपुर में। ओसिया जोधपुर में, ठीक है। 82 नंबर, राजस्थान मोक्ष कलश योजना के अंतर्गत एक मोक्ष कलश क्या है? एक मोक्ष कलश के साथ अधिकतम कितने व्यक्तियों को निःशुल्क यात्रा दी जाती है? तो 2। अब ये योजना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि राजस्थान मोक्ष कलश योजना के अंतर्गत एक मोक्ष कलश के साथ अधिकतम कितने व्यक्तियों को निःशुल्क यात्रा दी जाएगी? ठीक है, समझ गए होंगे आप। वर्ष 2020 में कोविड-19 महामारी के अंतर्गत परिवहन साधनों का संचालन सुचारू रूप से नहीं होने के कारण ऐसी परिस्थितियों में मृत व्यक्ति की अस्थियों के यथा समय गंगा जी में विसर्जन हो सके, इस हेतु उसके परिवार के अधिकतम 2 सदस्यों का एक अस्थि कलश के साथ हरिद्वार जाने आने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा निःशुल्क यात्रा हेतु यह योजना शुरू की गई है। इसकी क्रियान्वयन एजेंसी राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम होगी, तो ये याद रखना है आपको। ठीक है, तो ये राजस्थान मोक्ष कलश योजना के तहत भी। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान को पवन ऊर्जा के क्षेत्र में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मार्च 2023 तक राजस्थान में पवन ऊर्जा की क्षमता कितनी हो गई है? तो 5204 मेगावाट हो गई है, ये याद रखें। राजस्थान को पवन ऊर्जा के क्षेत्र में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह सम्मान केंद्र सरकार की नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा दिया गया। राज्य सरकार की ओर से प्रमुख सचिव ऊर्जा श्री भास्कर ए सावंत ने नई दिल्ली में 15 जून को ग्लोबल विंड डे के अवसर पर आयोजित समारोह में यह पुरस्कार प्राप्त किया। प्रदेश में वर्ष 2022-23 में 867 मेगावाट क्षमता की नई पवन ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित की गई, जो देश में सर्वाधिक है। वर्ष 2022 में प्रदेश में 4337 मेगावाट पवन ऊर्जा क्षमता स्थापित की गई, जो मार्च 2023 तक बढ़कर 5204 मेगावाट हो गई है। अगला है, मुख्यमंत्री ने 1857 की क्रांति में विशेष योगदान देने वाले इस वीरांगना के नाम पर विकास बोर्ड बनाने की घोषणा की है, तो महारानी अवंतीबाई लोधी के नाम पर। क्या है ये? 1857 की क्रांति में विशेष योगदान दिया था वीरांगना, इनका नाम है महारानी अवंतीबाई लोधी। इनके नाम पर विकास बोर्ड बनाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने महारानी लक्ष्मीबाई लोधी विकास बोर्ड बनाने की घोषणा की है। इससे लोधी, लोधा, निशांत, कश्यप, केवट तथा सिद्ध समाज के लिए प्रभावी रूप से योजनाएं बन सकेंगी और विकास होगा। राज्य सरकार को भी बोर्ड के माध्यम से समाज की समस्याओं का हल करने में आसानी होगी
वीरांगना अवंतीबाई लोधी का 1857 की क्रांति में विशेष योगदान रहा है। अगला है, हाल ही में प्रदेश में कितने माँ बाड़ी केंद्र खोले जाने की घोषणा की गई है? मोस्ट कर लेना। तो 235। कितने? 235। अगला है, राजस्थान में जवाहरलाल कला केंद्र जयपुर की तर्ज कल्चर क्लब कहाँ बनाया जाएगा? तर्ज पर तो बीकानेर के अंदर बनाया जाएगा, कल्चर क्लब बनाया जाएगा। जयपुर के जवाहर कला केंद्र की तर्ज पर वृंदावन एनक्लेव की 1 बीघा जमीन में बीकानेर कल्चर क्लब बनेगा। जल्द ही पूरे प्रोजेक्ट की रिपोर्ट तैयार कर ली जाएगी। जयपुर में जवाहर कला केंद्र सांस्कृतिक गतिविधियों का कुंभ माना जाएगा। राजस्थान के प्रथम हस्तशिल्प नीति 2022 कब जारी की गई? तो 17 सितंबर 2022 को राजस्थान के प्रथम हस्तशिल्प नीति 2022 जारी की गई थी। मोस्ट कर लेना। राजस्थान की प्रथम हस्तशिल्प नीति 17 सितंबर 2022 को जारी की गई। इसी के साथ नई MSME नीति 2022 भी लागू की गई है। असम और उड़ीसा के बाद राजस्थान देश का तीसरा राज्य बन गया है जिसने पृथक हस्तशिल्प नीति जारी की है। राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022 अधिसूचना की तिथि से 31 मार्च 2026 तक प्रभावी में रहेगी। राज्य सरकार राजस्थान सूक्ष्म लघु और मध्यम अधिनियम 2022 में 3 वर्ष की इस अवधि को बढ़ाकर 5 वर्ष की जाएगी। देखिए अगले, देखिए बूस्टर डोज की बात करें। हस्तशिल्प नीति 2022 के महत्वपूर्ण बिंदु जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण। प्रत्येक वर्ष दिसंबर माह में एक राष्ट्रीय स्तर पर हस्तशिल्प सप्ताह का आयोजन राजस्थान हाट जयपुर में किया जाएगा। राज्य के प्रत्येक जिले में ODOP यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के अंतर्गत कम से कम एक हस्तशिल्प उत्पाद को चिन्हित कर प्रोत्साहित किया जाएगा। राज्य के दस्तकारों व हथकरघा बुनकरों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए 18 से 50 वर्ष की आयु, याद कर लेना, के दस्तकारों व बुनकरों, हस्तशिल्प और हथकरघा क्लस्टर के लिए समूह बीमा की सुविधा प्रदान की जाएगी। सरकार हर जिले में से एक हस्तशिल्प उत्पाद का चयन कर इसे प्रोत्साहित करेगी। हस्तशिल्प डिजाइन बैंक जयपुर में स्थापित किया जाएगा। अब मोस्ट क्या हो जाता है कि हस्तशिल्प डिजाइन बैंक कहाँ पे? जयपुर में तैयार होगा। हस्तशिल्प म्यूजियम जयपुर में स्थापित किया जाएगा और हैंडीक्राफ्ट डिजाइन सेंटर जोधपुर। ये मोस्ट हो जाते हैं तीनों की तीनों। यहाँ से सीधा उठ सकता है कि हस्तशिल्प डिजाइन बैंक जयपुर में, हस्तशिल्प म्यूजियम जयपुर में, हैंडीक्राफ्ट डिजाइन पूछ ले तो जोधपुर। बहुत अच्छा रिवीजन हो रहा है आपका, तो आप वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और अन्य विद्यार्थियों को साथ जोड़कर चले जो भी इस किताब का फायदा उठा सके। देखिए, राजस्थान की किस महिला ने पोलैंड में आयोजित वुमेन टेक समिट में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया है? तो तस्नीम महजबीन के द्वारा। ठीक है, उदयपुर की तस्नीम महजबीन ने 14 से 15 जून को पोलैंड में हुई वुमेन टेक समिट में भाग लिया। प्रदेश से वह एकमात्र महिला रही जो इस समिट का हिस्सा बनी। समिट में 85 देशों के करीब 8,000 लोगों ने शिरकत की है। इसमें तस्नीम ने राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हुए IT और तकनीक में महिलाओं के बढ़ते कदमों का महत्व उठाया। ये इंपोर्टेंट हमारे लिए थी। अगला है, प्रदेश के किस जिले में हस्तशिल्प व हथकरघा निदेशालय खोलने की मंजूरी मुख्यमंत्री दी है? तो जोधपुर में। याद रखना आपको, राजस्थान के हस्त कोई आ गया, सेम आ गया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ दिया कि उद्योग व वाणिज्य आयुक्त इस निदेशालय के पदेन निदेशक होंगे, यानी किसके पास होगा? उद्योग और वाणिज्य आयुक्त के पास होगा। निदेशालय शिल्पियों व बुनकरों को उद्यान के लिए काम करेगा। कनाडा पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में राजस्थान के कृष्णा नागर ने कौन सा पदक जीता? स्टार लगा लेना भाई, चाहे RS है चाहे सेकंड ग्रेड है। कनाडा में हुई थी पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में राजस्थान के कृष्ण नागर ने स्वर्ण पदक जीता है, क्योंकि राजस्थान का जो स्वर्ण पदक जीता है तो पक्का क्वेश्चन डाल देते हैं। पैरा ओलंपिक चैंपियनशिप राजस्थान के कृष्णा नागर ने कनाडा पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में पुरुष एकल में यानी SH6 कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीता है। वही पुरुष युगल में शिवराजन के साथ दूसरा स्वर्ण पदक जीता है। आगे है, कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर किस देश के सहयोग से ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स की खोज करेगा? तो स्विट्जरलैंड के सहयोग से क्या करेगा? ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की खोज करेगा स्विट्जरलैंड। ठीक है, कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर किस देश के सहयोग से? तो स्विट्जरलैंड के सहयोग से। देखिए, इसमें बात करें तो पश्चिमी राजस्थान की कृषि वानिकी में बदलाव लाने के लिए कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर जैव उर्वरक
यानी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स की ऐसी प्रजाति की खोज करेगा जो पश्चिमी राजस्थान के उच्च तापमान जैविक स्थिति के अनुकूल हो, जिसे क्षेत्र के किसान जैव उर्वरक के रूप में काम ले सके। इसके लिए स्विट्जरलैंड की कृषि वानिकी संवर्धन अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने करीब 1.25 करोड़ की वित्त पोषित 4 वर्षीय परियोजना स्वीकृत की है। परियोजना के अंतर्गत मृदा के पोषण तत्वों, सूक्ष्म जीवों से उत्पादित भिन्न मृदा किण्वों व एंजाइमों का अध्ययन किया जाएगा, जिससे मृदा उर्वरक को बनाए रखने में सहायता मिलेगी। तो ये किसके साथ सहयोग करेगा? स्विट्जरलैंड के साथ। बहुत अच्छी स्कीम है वैसे तो। रांची में आयोजित राष्ट्रीय जूनियर व सब जूनियर पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने 52 किलो वर्ग में सिल्वर पदक जीता है? पूजा गुर्जर ने। इसने पूजा गुर्जर ने। और ये रांची झारखंड में 6 से 12 जून तक आयोजित राष्ट्रीय जूनियर व सब जूनियर पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में भीलवाड़ा जिले से बॉडी टेम्पल जिम की लिफ्टर पूजा गुर्जर ने 52 किलो वर्ग में डेड लिफ्ट में सिल्वर पदक, बेंच प्रेस में सिल्वर पदक और ओवरऑल सब जूनियर में कांस्य पदक जीता है। तो इनकी ये कैटेगरी होती है। अगला प्रश्न है, जल संरक्षण के क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य करने के लिए उदयपुर की किस संस्थान को पहला पुरस्कार दिया गया? तो अर्पण सेवा संस्थान को दिया गया है। जल संरक्षण के क्षेत्र में इन्होंने क्या अच्छा कार्य किया था। जल संसाधन नदी विकास गंगा संरक्षण विभाग ने 11 श्रेणियों को शामिल करते हुए चौथे राष्ट्रीय जल संरक्षण पुरस्कार 2022 के लिए संयुक्त विजेताओं सहित कुल 41 विजेताओं को सम्मानित किया है। सर्वश्रेष्ठ राज्य का प्रथम पुरस्कार मध्य प्रदेश, सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार उड़ीसा का गंजम जिला है, सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत तेलंगाना में है भद्राद्री कोठागुडेम जिले के जगन्नाथपुरम ग्राम पंचायत। तो प्रथम राज्य कौन सा हो जाएगा? मध्य प्रदेश। अगर आपसे पूछ ले जिला तो उड़ीसा का है गंजम जिला और तेलंगाना ग्राम पंचायत के अंदर, ये याद रखना है। अगला है, प्रदेश के किस जिले में राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र तथा डिजिटल प्लेनेटोरियम की स्थापना की जाएगी? तो कोटा के अंदर की जाएगी। मोस्ट कर लेना, इसको भी पक्का पूछा जा सकता है कि प्रदेश में राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र एक खोला जाएगा, डिजिटल प्लेनेटोरियम की स्थापना कोटा के अंदर की जाएगी। कोटा में जल्द ही राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र और डिजिटल प्लेनेटोरियम की स्थापना की जाएगी। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने केंद्र की स्थापना के लिए 7.4 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी भी दे दी है। ठीक है, ये जो है घटनाओं को रहस्याकर्षण मोड के लिए समझा जाएगा। केंद्र में विज्ञान के कठिन सिद्धांतों को सरलता से समझने के लिए फन साइंस थीम गैलरीज का निर्माण होगा। भारत के वैज्ञानिकों के बारे में जानकारी उपलब्ध रहेगी। यहाँ से 80 दर्शक क्षमता वाला अत्याधुनिक डिजिटल प्लेनेटोरियम बनेगा। इसमें विभिन्न खगोलीय ग्रहों की जानकारी उपलब्ध होगी। प्रदेश का तीसरा इनोवेशन हब कोटा में बनाया जाएगा। ये मोस्ट कर लेना कि प्रदेश का तीसरा इनोवेशन हब कहाँ बनाएगा? ये बनाया गया है कोटा के अंदर बनाया गया है। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग ने गर्भवती महिला तथा शिशुओं की स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कौन सा मोबाइल ऐप तैयार किया है? मोबाइल ऐप कौन सा? PCTC। कौन सा है? PCTS। इसके लिए है गर्भवती महिला और शिशुओं की स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बनाया गया स्पेशल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, तो ये ऐप का नाम आपको याद है। ठीक है, ये सेम हो गई। ऑनलाइन ट्रैकिंग, रिपोर्टिंग व मॉनिटरिंग के लिए PCTC मोबाइल तैयार किया गया है। इसे प्रदेश की 53,000 से ज्यादा आशाएं मोबाइल पर उनके क्षेत्र की महिलाओं को बच्चों की स्वास्थ्य के लिए डे टू डे रिपोर्टिंग कर हम सकते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? नीरज तबोलिया को। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जयपुर स्थित JK लोन अस्पताल में कार्यरत सीनियर नर्सिंग ऑफिसर नीरज तबोलिया को नर्सिंग क्षेत्र में उनके समर्पण और उत्कृष्ट सेवा भाव के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। अगला है, फोर्टी व राजस्थान क्या है? फोर्टी व राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिलिंग द्वारा 5 से 7 जुलाई को इंडो ईस्ट अफ्रीका ट्रेड एक्सपो का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो नैरोबी केन्या के अंदर किया जाएगा। फोर्टी राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिलिंग के साथ मिलकर केन्या के नैरोबी से 5 से 7 जुलाई को इंडो ईस्ट अफ्रीका ट्रेड एक्सपो का आयोजन करने जा रही है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मुसालिया मुदावी करेंगे। ठीक है,
3 सितंबर 2022 को राजस्थान के उद्योगों के निर्यात संबंधी विषयों को मॉनिटरिंग व उनसे संबंधित परेशानियों को दूर करने के लिए राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का गठन किया गया। अगला 98 नंबर प्रश्न है हमारा, महात्मा गांधी के शांति व सद्भावना का संदेश घर घर पहुंचाने के लिए राज्य सरकार द्वारा कितने महात्मा गांधी सेवा प्रेरक नियुक्त किए गए हैं? 50,000। अगला है, केंद्र सरकार द्वारा केमिकल न्यूक्लियर इमरजेंसी के लिए एनडीआरएफ सेंटर कहाँ खोला जाएगा? रावतभाटा राजस्थान के अंदर खोला जाएगा। तो ये याद रखना है, ये सेंटर इतने जो है खोले जा रहे हैं और एग्जाम में यहाँ से ये 3 से 4% तो इन सेंटरों में से आ जाता है। आपको सारे सेंटर याद करने हैं जो मैं इस बुक से बता रहा हूँ। डाल के केमिकल न्यूक्लियर इमरजेंसी सेंटर कहाँ खोला जाएगा? एनडीआरएफ। जैसे ही आप बुक को पढ़ रहे हैं तो इन सेंटरों को क्या करें, आप एक नोटबुक में अलग से उतार लें। ठीक है, एक बुक ले लें, नोटबुक, उसमें क्या करें, हम जैसे भी सेंटर आ रहा है, जिस प्रकार आप बुक को पढ़ते जा रहे हैं या मैं रिवीजन करा रहा हूँ, वीडियो देख रहे हैं, तो इन सेंटरों को क्या करें, एक जो है नोटबुक में उतारते जाए। फिर इनको क्या है, 2-3 बार अगर आपने रिवाइज कर लिया ना तो अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, रिवाइज करना पड़ेगा आपको बार बार। एक बार वैसे लिख लिया, उसके बाद उसको बार बार रिवाइज करते जाओ, तो ये सेंटर जितने याद हो जाएंगे आप। केंद्र सरकार रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु आपदा के खतरे से निपटने के लिए चित्तौड़गढ़ के रावतभाटा में नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स सेंटर खोलने जा रही है। रावतभाटा में किसी तरह की दिक्कत आने पर भीलवाड़ा के राजपुरा में सेंटर शिफ्ट किया जा सकता है। अगला है, राजस्थान की किस संस्था को राजस्थान लीडरशिप अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? तो आवासन मंडल के द्वारा। इसकी स्थापना 1970 के अंदर हुई थी, राजस्थान आवासन मंडल की स्थापना। एशिया एचआरडी कांग्रेस ने आवासन मंडल द्वारा निर्मित कोचिंग हम जो जयपुर में है, एआईएस रेजिडेंसी चौपाटी मुख्यमंत्री जन आवास योजना को राजस्थान लीडरशिप अवार्ड 2023 से पुरस्कृत किया गया। सारे के सारे जयपुर में है। आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा ये इसके चेयरमैन है, को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया है। आवासन मंडल को पिछले 4 वर्षों में 27 प्रतिष्ठित अवार्ड मिल चुके हैं। पोस्टर डोज देखिए, शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार की इकाई आईबीसी इंडियन बिल्डिंग्स कांग्रेस ने हाउसिंग बोर्ड के किन 4 प्रोजेक्ट को एक्सीलेंस इन बिल्ट एनवायरनमेंट के लिए सम्मानित किया? सिटी पार्क था एक, कोचिंग हब प्रताप नगर में है, चौपाटी शिक्षक प्रहरी आवास योजना, ये सारे के सारे कहाँ पे? जयपुर में। राजस्थान सरकार द्वारा स्वर्ण रजत कला विकास बोर्ड का गठन किया जाएगा। इसमें अध्यक्ष सहित कितने सदस्य होंगे? 7 सदस्य होंगे। कहाँ पे है? रजत कला विकास बोर्ड का। ये जो है बोर्ड मैंने पहले भी मैंने बताए थे, जो 9 बोर्ड गठन किए गए थे, 7 बोर्ड, और ये एक और है रजत कला बोर्ड, इसका भी याद रखना। इसमें कुल 7 सदस्य होंगे। राज्य सरकार द्वारा स्वर्ण रजत कला विकास बोर्ड का गठन किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने बोर्ड गठन के इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसका मुख्यालय कहाँ पर रखा जाएगा? जयपुर में। इसमें एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा और 5 गैर सरकारी, यहाँ टोटल 7 सदस्य होंगे। स्वर्ण व रजत कला समाज की सामाजिक व शैक्षणिक स्थिति, समाज की आर्थिक वृद्धि संबंधी सुझाव देना, रोजगार बढ़ाने के उपाय की अनुशंसा करना। ठीक है, ये सारे इसमें आ जाएंगे। विश्व की सबसे ऊंची पंचमुखी बालाजी की 151 फीट की प्रतिमा का शिलान्यास कहाँ किया गया? तो सिसवी गांव उदयपुर के अंदर किया गया। उदयपुर जिले के देबारी कुराड़गढ़ मार्ग पर स्थित सिसवी गांव के गुरुधाम परिसर में 151 फीट ऊंची पंचमुखी बालाजी की मूर्ति बनाने जा रही है। इसका शिलान्यास 24 जून को हुआ। यह मूर्ति विश्व की सबसे ऊंची पंचमुखी हनुमान प्रतिमा होगी। इस मूर्ति को बनने में 2 वर्ष का समय लगेगा। स्टील कंक्रीट फाइबर से बनने वाली यह मूर्ति है। तो ज्यादा जो है मॉडल क्या है? सिसवी गांव उदयपुर। ठीक है, अगला है, कहानी संग्रह है मन के सब रंग के लिए नरपति सिंह साखला पुरस्कार 2023 किसे प्रदान है किया गया है? तो ये कहानी कौन सी है? मन के सब रंग। ठीक है, तो नरपति सिंह साखला की है के लिए नरपति साखला पुरस्कार 2000 किसे प्रदान किया गया? तो राजेंद्र मोहन शर्मा। ठीक है, राजेंद्र मोहन शर्मा को नरपति सिंह साखला पुरस्कार, बाल साहित्य अकादमी सचिव को नरपति सिंह साखला स्मृति राजस्थान संस्थान बीकानेर की ओर से सम्मानित किया गया। कहानी संग्रह है मन के सब रंग के लिए। राजेंद्र मोहन शर्मा की चर्चित पुस्तकें हैं। ठीक है, इसमें गंगा राम संग एक संग्रह है, टेडी बतीसी, रंजना की व्यंजना, विनायक सहस बुद्धे और सुदेव सुख ये उपन्यास है। महात्मा विदुर ये उपन्यास है। महात्मा मार्कंडेय उपन्यास है। डार्क ड्रीम्स एंड येलो डेट्स ये भी
उपन्यास है। ठीक है, अगला है, ये डबल क्वेश्चन आ गया हमारा। अगला है, प्रदेश में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस थीम पर मनाया गया? तो हर घर आंगन योग वसुदेव कुटुंबक के द्वारा ये थीम थी 2021 की जून की। प्रदेश में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। अगला है, तो आज के जितने भी, यानी हमारी पुस्तक के द्वारा जून क्लियर हो गया, जून मंथ हमारा क्या होगा, समाप्त हो गया। अब हम बात करेंगे किसकी, मई 2023 की, पूरे फैक्ट के साथ, क्वेश्चनों के साथ। आपको स्पेशल जो है दोबारा, आपने पहले सुबह डेली नाना क्लासेस की जो है 8 बजे लाइव क्लास आती है उसमें पढ़ा, उसके बाद उसको वीकली में पढ़ा, उसके बाद मंथली में पढ़ा, उसके बाद 6 महीने 3 मंथ की बुक में क्लास में पढ़ा, 6 मंथ की क्लास में पढ़ा, और अब बुक के माध्यम से पढ़ रहे हैं, रिवीजन के माध्यम से। आपने जो विद्यार्थी लाइव जुड़ा है, डेली जुड़ता है, और जब से क्लास चले जब से जुड़ रहा है, तो उसको बहुत फायदा हो रहा है। यानी वो कुछ विद्यार्थी जैसे हैं वो लग चुके हैं करंट के कारण, कुछ विद्यार्थी हैं अब की बार लग जाएंगे सारे के सारे। कि आपको पता है 10 क्वेश्चन आते हैं और 10 क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट होते हैं। जो 10 क्वेश्चन करंट के क्वेश्चन सही करता है वहां पे वो लीड ले जाता है। अब ये सिस्टम हो गया है, वहां पे 15% आपको इंडिया और राजस्थान के क्वेश्चन करंट के मिलते हैं, क्योंकि अगर आप इंडिया का पढ़ना चाहते हो तो प्रताप क्लासेस के यूट्यूब पर आपको वहां पे उपलब्ध करवाया जाता है। तो दोनों क्लासें आपको बाहर कहीं नहीं जाना पड़ेगा, दोनों के टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे जो भी क्विज मिल रही है, नोटिफिकेशन मिल रहा है, उसको अच्छे तरीके से पढ़ते जाएं करंट की तरफ से, अगर आपको एग्जाम में क्लियर करना है। ठीक है, आप एक विद्यार्थी से 10 कदम आगे होंगे अगर आपके अच्छी तरीके से करंट तैयार है तो। अगर आप ये बुक लेना चाहते हैं, भी आप घर पे पढ़ना चाहते हैं, बुक को बुक सेंटर नहीं मिल रहा है आपके पास, तो 145 रुपये आपके लगेंगे, ऑर्डर कर देना। ये नंबर दिए गए हैं 80 580 22,001 के अंदर। इसमें आपको व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट करना है इनको। इसमें आपको नाम, स्थायी पता, मोबाइल नंबर, पिन कोड, पोस्ट ऑफिस का नाम और पेमेंट्स का स्क्रीनशॉट भेज देना। आपकी जो है 4 से यानी 3 से 4 दिन में आपके पास क्या पहुंच जाएगी, ये बुक पहुंच जाएगी। आप चाहे कहीं बैठे हो, भारत में बैठे हो, भारत के अंडमान निकोबार में बैठे हो, राजस्थान में बैठे हो, राजस्थान के डूंगरपुर जिले में बैठे हो, कहीं भी बैठे हो, वहां पे आपको ये बुक मिल जाएगी डाक के द्वारा। आपके प्राइस लगेगा 145 रुपये। और अच्छी तरीके से जो विद्यार्थी सेकंड ग्रेड के एग्जाम की तैयारी करें तो एक बार अच्छे तरीके से रट लेना इस पुस्तक को, पक्का आपको सफलता दिलाएगी पिछले एग्जाम की तरह। ठीक है, तो जय हिंद जय भारत दोस्तों, कल मिलते हैं मई 2023 के साथ।